हरे कृष्णा, राधे राधे। याद रखना, जो भी व्यक्ति पद्मनी एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही मरने के बाद उसे विष्णु लोक में स्थान भी मिलता है। इसके अलावा पारिवारिक कलह, आर्थिक और शारीरिक समस्या भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। इस एकादशी व्रत से पुत्र प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए खास है क्योंकि ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है। ये अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी है। पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत करने से समस्त 24 एकादशी, सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अधिक मास की एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई भी यज्ञ, तप या दान नहीं है। इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। जो पद्मनी एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं, उनकी कीर्ति संसार में बहुत बढ़ती है। अब हाथ में जल, फूल, तिल और पैसे लेकर प्रेम, मन और भाव से इस परम पवित्र पावन कथा को सुने। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो पद्मनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, पर जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास या अधिक मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। पद्मनी एकादशी भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से विष्णु लोक को जाता है इंसान। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत और तपस्या आदि का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण इसके बाद बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए बहुत ही दुर्लभ स्थान है। वो सिर्फ इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के बाला कुल्ले करके मुंह को शुद्ध करें। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। सफेद कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का जो व्रत विधान बतलाया है वो इसी प्रकार है। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। निर्जल व्रत रखकर पुराण का श्रवण और पाठ करें। रात्रि में भी निर्जल व्रत रखें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात्रि में प्रति पहर विष्णु और शिव जी की पूजा करें। प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में बेल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी निवेदित करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा सहित विदा करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। हे राजन, प्राचीन काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महेशपति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्यभार को संभाल सके।
देवता, प्रेत, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी सभी रानियां सुख सुविधाओं के बावजूद भी दुखी रहते थे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उनका नाम पद्मिनी था। उन्होंने राजा के साथ वन में जाने के लिए वो तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमर्दन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उनकी तपस्या सफल ना हो सकी। रानी ने तब देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा, तो पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से माता अनसुईया ने इस प्रकार कहा। माता ने क्या कहा? 12 मास में अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 महीनों के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वो एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो सके। भगवान तथास्तु कह के विदा हो गए। कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कार्त्य वीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। बाद में यही बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। सो हे युधिष्ठिर, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वो भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। व्यक्ति जीवन का सुख भोग कर श्री हरि के लोक में स्थान प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में इस कहानी को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों के मंगल की कामना करती हूँ। कहानी इस कथा को सुनने वाले को अपनी भक्ति, प्रेम और आशीर्वाद दे, उनके मन की हर इच्छा को पूरा करे, जीवन को सुख, शांति, संपन्नता से भरे। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्ण मम। हरे कृष्णा, राधे राधे।